क्वेश्चन नंबर 8 है, वो गिवन है कि इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। कहता है या तो ए वेक्टर जीरो होगा या फिर बी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। तो इन दोनों वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जीरो वेक्टर आता है। कहता है इज द कन्वर्स ट्रू, अगर ए वेक्टर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर हो और बी वेक्टर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर हो, तो क्या ए क्रॉस बी जो है वो जीरो वेक्टर के इक्वल होगा? यस, इफ ए पैरेलल टू बी। अगर दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे, तो वो क्या होगा? जीरो। जैसे ए इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर है। लेट बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i 3j और 3k, ये भी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी, आई जे के। ए का आई के साथ क्या है? 1 1 1 और बी का 3 3 3। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आई इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3 माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3। फिर माइनस जे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 माइनस 3 प्लस के फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल 3 माइनस 3। तो क्या आएगा? आई इंटू जीरो माइनस जे इंटू जीरो और के इंटू जीरो। तो क्या आएगा? जीरो आई जीरो जे और जीरो के। तो ए क्रॉस बी क्या आ गया? जीरो वेक्टर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए। ए के जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 1 2, बी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 5 और सी के दे रखे हैं 1 5 5। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। और ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? बी के एक्स के कोऑर्डिनेट में से ए का एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 आई प्लस बी के वाई के कोऑर्डिनेट में से ए का वाई का कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, 3 माइनस 1 जे प्लस बी के जेड कोऑर्डिनेट में से जेड के कोऑर्डिनेट में से ए का जेड का कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 2 और के। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? आई प्लस 2j प्लस 3k। इसी तरह से ए सी वेक्टर निकाल लेंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट में से एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 आई, वाई वाले में से वाई वाला माइनस कर देंगे, 5 माइनस 1 जे, और जेड वाले में से जेड वाला माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 2 इंटू ए। तो ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा? 0 आई, 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? 4 जे, और 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 3k। अब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए सी, या आई जे और के। अब ए बी का जो आई के साथ है वो यहां लिखेंगे 1 2 3, इसमें 0 4 3। अब एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग
फर्स्ट रो, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। सोल्व करेंगे इसको तो इक्वल्स टू आई इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, फिर माइनस जे इंटू ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, माइनस 0, प्लस के इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6i माइनस 3j और 4k, ये आ गया ए बी क्रॉस ए सी इक्वल्स टू -6i माइनस 3j और +4k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, तो स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ है उसका स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर, जे के साथ है उसका स्क्वायर और के साथ है उसका स्क्वायर, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36, -3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16, तो ये आ जाएगा 16 और 9 25, 25 और 6 31, √61 आ गया √61। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, और इसका तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा है ये रहा, तो क्या आ जाएगा √61/2, ये आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vector a and b। ये एक पैरेललोग्राम है और ये उसकी एडजेसेंट साइड गिवन है, इस वाली साइड को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है और इस वाली साइड को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो जो एडजेसेंट साइड है उनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, आई -j + 3k और बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i -7j + k। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई जे और के। ए आगे है तो 1 -1 3 2 -7 और 1। अब एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, आई इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1, फिर माइनस हम करेंगे -7 की 3 से करेंगे क्या आएगा -21 और माइनस ये है तो प्लस का 21, फिर -j इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, -3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, फिर प्लस के फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -7 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हम करेंगे और -2 ये है तो क्या आएगा +2, तो ये आ जाएगा 20i, यहाँ से -5 आएगा और माइनस ये है तो 5j और यहाँ से -5k, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट ऑफ i के साथ है उसका स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर और k के साथ है उसका स्क्वायर -5 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 400, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और -5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25, तो ये आ जाएगा
450, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 225 इंटू 2, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 रूट, ये इसका तो 15 होगा, स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा, ये रूट इसके अंदर 2 है जो रूट के अंदर बच जाएगा। तो यहां से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है √2/3, देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर होगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा 1 के। तो आपको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि लेट थीटा बी द एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब पहले ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों तरफ, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। अब a प्लस ए क्रॉस बी जो है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो इसकी जगह तो 1 पुट कर देंगे। अब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने के बाद आप कितने बार उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए वही रहेगा। तो ये आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये साइन थीटा ही रहेगा, और ये आएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब 1 इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 3, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है √2/3 इंटू साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल्स टू √2 साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1 की इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा √2, ये मल्टीप्लाई में इक्वल किस तरफ आएगा, किस में आएगा डिवाइड में। तो 1/√2 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब आपको ये देखना है कि साइन की किस वैल्यू पे 1/√2 होता है, तो साइन π/4 इक्वल्स टू क्या होता है 1/√2। तो हमने इस 1/√2 की जगह पुट कर दिया साइन π/4। अब थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी π/4। तो ये था आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो ये वो रेक्टेंगल मान लीजिए, ए बी सी डी। ए की पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं -i +1/2j और +4। बी के दे रखे हैं i +1/2j +4k, और सी के गिवन है i -1/2j +4k, और डी के गिवन है -i -1/2j +4k। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एडजेसेंट साइड फाइंड कर लेंगे। तो यहां निकालेंगे ए बी वेक्टर, और वो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा, वहां आई का कोफिशिएंट कौन है 1, यहाँ आई का कोफिशिएंट कौन है -1, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ आई लगा देंगे फिर प्लस। इस जे के साथ जो कोफिशिएंट है इसमें से जे वाला माइनस कर देंगे और उसके साथ जे लगा देंगे। तो क्या आएगा 1/2 -1/2 और जे। सेम ऐसे ही के जो कोफिशिएंट है उसमें से इसका के का कोफिशिएंट माइनस कर देंगे, तो 4 -4 और के। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू आ गई 2i +0j +0k। सेम ऐसे ही एडी वेक्टर निकालेंगे।
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 है i के साथ, माइनस इसको करेंगे, माइनस हम करेंगे और माइनस वो है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस i, फिर प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1/2, माइनस हम करेंगे और ये j, फिर प्लस इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 4 - 4 के, तो AD वेक्टर क्या आ गया 0i, ये माइनस माइनस प्लस ये है और माइनस इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा -1 और ये j और प्लस 0 के। अब AD वेक्टर इक्वल्स टू 0i माइनस j और प्लस 0। अब AB क्रॉस AD निकाल देंगे, i j k, AB का कौन है 2 0 0 0 -1 0। अब एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा AB क्रॉस AD इक्वल्स टू I इंटू ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -0, फिर माइनस j, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 -0 और प्लस के ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2 और माइनस प्लस के इंटू ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, 2 की -1 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -2, फिर माइनस हम करेंगे इसकी इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0, तो ये आ जाएगा 0i प्लस 0j और -2k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो AB क्रॉस AD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ i के साथ है उसका स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर और k के साथ है उसका स्क्वायर, तो ये क्या आएगा ये आ जाएगा ये 0 और -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 2, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज 2 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया। इसके साथ ही आपकी ये 10.4 एक्सरसाइज भी खत्म हो गई।